नमस्कार। आज हम 2025 के आखिर में ईरान में जो नागरिक अशांति शुरू हुई थी उसकी तह तक जाएंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब हुआ कैसे और इसके पीछे की वजह क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले दो बहुत ही अहम तारीखों पर नजर डालते हैं। इन्हीं दो तारीखों ने आप कह सकते हैं पूरे घटनाक्रम की नींव रखी। इस पूरी कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने पूरे देश में आग लगा दी? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह थी देश की खराब आर्थिक हालत। मतलब महंगाई आसमान छू रही थी, चीज़ों के दाम बढ़ते ही जा रहे थे। जो उनकी करेंसी है रियाल, उसकी कीमत लगातार गिर रही थी और इन सब का सीधा असर पड़ रहा था आम लोगों की जिंदगी पर, उनकी रोज़ की मुश्किलों पर। अब यहाँ से चीज़ें बदलना शुरू होती हैं। जो विरोध सिर्फ आर्थिक तंगी को लेकर शुरू हुआ था, वो अब एक बहुत बड़ा और राजनीतिक रूप लेने वाला था। और ये बदलाव सबसे पहले दिखा नारों में। तानाशाह को मौत जैसे नारे लगने लगे। इससे साफ था कि लोगों का गुस्सा अब सिर्फ महंगाई पर नहीं बल्कि सीधे सीधे देश के नेतृत्व पर था। और फिर ये नारा खामनेई मुर्दाबाद, ये तो एक सीधी चुनौती थी देश के सर्वोच्च नेता को। यहाँ से ये साफ हो गया कि ये अब सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं रहा, ये एक विद्रोह की शक्ल ले चुका था। अब जब विद्रोह इस स्तर पर पहुंच गया तो जाहिर है सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आनी थी, और वो प्रतिक्रिया बहुत तेज और बहुत सख्त थी। सरकार ने इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए एक साथ कई मोर्चों पर कार्रवाई शुरू कर दी। और ये कार्रवाई किस तरह की थी? देखिए, असली गोलियों तक का इस्तेमाल हुआ। शॉटगन से धातु के छर्रे दागे गए, पानी की बौछारें, आंसू गैस, ये सब तो था ही। इसके अलावा लोगों को जबरदस्ती गिरफ्तार किया जा रहा था। कई लोग तो गायब ही हो गए और सुरक्षा बल लगातार सड़कों पर तैनात थे। रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक आया कि लोगों के सिर और आंखों में गंभीर चोटें आईं, जो बताता है कि बल का प्रयोग कितना ज्यादा था। सड़कों पर जो हो रहा था वो तो एक बात थी, लेकिन इसके साथ साथ एक और लड़ाई चल रही थी, और वो थी जानकारी की लड़ाई। सरकार ने पूरी कोशिश की कि देश के अंदर से कोई भी खबर बाहर ना जा पाए। इसी वजह से ये समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि असल में हुआ क्या और कितने बड़े पैमाने पर हुआ। इसका सबसे बड़ा हथियार था इंटरनेट ब्लैकआउट, जो 8 जनवरी 2026 को शुरू हुआ। मतलब पूरे देश का इंटरनेट कनेक्शन लगभग बंद कर दिया गया। सरकार का कहना था कि ये देश में स्थिरता लाने के लिए जरूरी है, लेकिन मानवाधिकार समूहों ने कहा कि ये सब इसलिए किया गया ताकि सरकार जो कार्रवाई कर रही है उसे दुनिया की नज़रों से छिपाया जा सके। और इसी इंटरनेट ब्लैकआउट का नतीजा ये हुआ कि मरने वालों की संख्या को लेकर बहुत अलग अलग रिपोर्टें सामने आईं। एक तरफ मानवाधिकार समूह हैं जो कहते हैं कि 2571 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षाकर्मी दोनों शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ और रिपोर्टों में ये आंकड़ा 600 से 648 के बीच बताया गया। मतलब आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है, और इसकी सीधी वजह है जानकारी का बाहर ना आ पाना। मौतों के आंकड़ों के अलावा अगर गिरफ्तारियों की संख्या देखें तो वो भी चौंकाने वाली है। करीब 20,000 लोग, इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि विरोध को दबाने की कोशिश कितनी बड़ी और कितनी व्यापक थी। अब जाहिर है, जब किसी देश में इतना कुछ हो रहा हो तो दुनिया चुप नहीं बैठ सकती। इन घटनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। तो दुनिया ने क्या कहा? संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने इस हिंसा की कड़ी निंदा की। यूएन ने ये तक चेतावनी दी कि प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा देना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हो सकता है। अमेरिका और कई दूसरे देशों ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। कुल मिलाकर ईरान की सरकार पर मानवाधिकारों और लोगों की आज़ादी का सम्मान करने के लिए चौतरफा दबाव बनाया गया। तो ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस डिजिटल दौर में जब सरकारें एक बटन दबाकर इंटरनेट बंद कर सकती हैं, तो ऐसे में सच किसका होता है? जब डिजिटल बत्तियां बुझा दी जाती हैं, तो आखिर कहानी किसकी सुनाई